होप यू ऑल आर वेल। सो हेयर इज़ अ नैनीताल व्लॉग। और इस बार ये फ्रेंड ट्रिप नहीं, फैमिली ट्रिप है, क्योंकि मेरे घर वालों ने फाइनली बाहर घूमने का प्लान बना लिया था, जिसमें हम लोग मुक्तेश्वर, नैनीताल सारा हम लोगों ने कवर किया जाने के लिए। तो हम लोग गए थे ग्रुप में, जहाँ और भी फैमिलीज़ थी। सब बहुत अच्छे थे नेचर वाइज, और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया एक दूसरे की कंपनी में। तो हम लोग निकल जाते हैं लखनऊ से करीब 9-10 बजे रात के, और अंकल यहाँ मौज मस्ती करवा रहे सबको। फिर हम लोग करीब 12-1 बजे के आसपास हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि हम लोग खाना खाने के लिए रुके थे थोड़ी देर। और यहाँ खाना खाने के बाद मैंने सीधा सुबह रिकॉर्ड किया, क्योंकि सब लोग सो गए थे। तो सुबह हो गई थी, लेकिन बहुत लोग पीछे और मेरी मम्मी सो रही थी अभी तक। फिर हम लोग हल्द्वानी क्रॉस कर गए थे, और मुझे दिखने लगे ब्यूटीफुल से माउंटेन्स, और यहाँ सनराइज हो रहा था। और फिर मैंने सनराइज को कैप्चर करने की कोशिश की यहाँ पर, बट वो उतना अच्छा शॉट नहीं आया। और हम लोग जा रहे थे डायरेक्ट मुक्तेश्वर, क्योंकि हमारा कैंप बुक था वहाँ पर। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पर करीब 10-11 के बीच, और पहुँचते ही पता चला कि कैंप जाने के लिए हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी ट्रैकिंग, क्योंकि रास्ता ही ऊपर जाने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा था। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए, और ये देखिए सब जा रहे हैं ऊपर। ऊपर जाना सच में एक ट्रैक लग रहा था पूरा, क्योंकि रास्ता ही कुछ ऐसे थे यहाँ पर। गाइस कैंप ऐसा लो कि ट्रैकिंग हो जाए पूरे दिन की। बट यहाँ तक आना पूरा वर्थ इट था। बहुत सुंदर कैंप है, क्योंकि ये प्लस व्यू देखो आप लोग भाई। हमने तो विस्लिंग वुड कैंप्स एंड रिसोर्ट बुक करवाया था। यहाँ सर्विस भी बहुत अच्छी दी थी इन्होंने। और ये देखिए यहाँ पे कुछ सेब के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर व्यू लग रहा था। और ये नीचे साइड 2 कैंप दिए थे उन्होंने, और भी अलग अलग बहुत सारे कैंप्स और रूम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और मेरे कैंप के साइड से ये व्यू चेक कर लो आप लोग, बहुत सुंदर लग रहा था। फिर ये डाइनिंग हॉल था हट टाइप का, यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, और ब्रेकफास्ट और डिनर का पैकेज हम लोगों को ऑलरेडी इंक्लूड मिला था इसमें। और यहाँ इंडोर गेम्स भी थे बहुत सारे। एक परफेक्ट पैकेज था ये कैंप लेना। उसके बाद मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि हम लोगों को मुक्तेश्वर मंदिर जाना था। फिर जहाँ से हम लोग आए थे ऊपर, वहीं से एग्जिट भी था। ट्रैकिंग हो रही है भाई, इधर संभल के आना, पत्थर है भाई। हीरा है वो कहाँ? हीरा कहाँ? वो सामने। फिर मैं कुछ ऐसे मम्मी पापा के क्लिप्स शूट कर रही थी आते हुए, और सब नीचे आ गए थे, और हम लोग भी रेडी हो गए थे आगे जाने के लिए। बैठे बैठे मुझे आने लगी थी नींद, लेकिन भाई सामने ऐसा व्यू हो और मैं सो जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। इतना सुंदर लग रहा था, देखकर लग रहा था काफ़ी ऊपर आ गए थे। अच्छा, ग्रुप में रहने से हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं, वाइब बनाते हैं। तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें हाइट से डर लग रहा होता है। फिर रास्ते में मिला ये ट्रैफिक, जिसे हमने पैदल चलकर पार किया, क्योंकि गाड़ी एक जगह रुक गई थी जाम की वजह से। और भाई पहाड़ों में कहीं भी कोने में खड़े हो जाओ, व्यू इतना अच्छा आएगा ना कि पूछिए मत। बढ़िया ठंडी हवा चल रही थी, एकदम फॉगी जैसा वेदर हो रखा था, वो भी जून में। भाई ये ट्रिप जून की थी, मैंने 1 हफ्ता अपना जून का पार कर लिया ठंड गुजारते हुए। और ये वही जगह है जहाँ पे गाइस मैं अभी खड़ी हुई थी। देख रहे हैं कितना सुंदर कोना है ये, यही कोने की बात कर रही थी मैं। फिर भाई हमारे ग्रुप वाले बड़े इंटरेस्टिंग थे, इन लोगों ने ढूंढ लिया शॉर्टकट रास्ता मंदिर जाने का। ये देखिए सब मस्त मौज मस्ती काटते हुए आ रहे थे, जयकारा लगाते हुए, क्योंकि हम लोग मंदिर जा रहे थे। और सही है इंडियन पेरेंट्स का यार, मंदिर होना चाहिए। भले ही इनको पहाड़ों पे चढ़ा दो, लेकिन मंदिर होना चाहिए पहाड़ों पे, तभी ये लोग पहाड़ों पे जाएंगे। और गाइस मैं यहाँ पर व्यू कैप्चर कर रही थी, तभी एक छोटी सी लड़की 5-6 साल की होगी, वो देखिए मुझसे क्या बोल रही है यहाँ पर। यार नहारा कितना अच्छा है, लेकिन कूद मत जाना, ये नीचे और भाई हम लोग चलते चलते 7,000 से 8,000 फीट की ऊंचाई पर चलते चलते आ चुके थे। थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर यहाँ से नंदी चौक बचा हुआ था। उसके बाद हम लोग नंदी चौक पहुँच गए, और ये रहा मंदिर का द्वार। यहाँ से स्टार्ट होती है सीढ़ियाँ, करीब 100 सीढ़ियों का रास्ता है ये, कुछ इस तरह से। सब सीढ़ियाँ चलते आ रहे हैं, और अभी काफ़ी ऊपर जाना है हम लोगों को। और ये हम लोग पहुंच गए मंदिर तक। इस टाइम भीड़ नहीं थी, दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो गए थे हम लोगों के, बट बहुत काम और पीस फील हो रहा था यहाँ पर। फिर अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे थे चौली की जाली, जो ज़्यादा दूर नहीं है, और मंदिर के पास से ही रास्ता था यहाँ जाने के लिए। चौली की जाली जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मंदिर के राइट साइड से होके जाता है, जहाँ आपको ऐसा जंगल वाला रास्ता दिखेगा। ये वाला बहुत सुंदर था, अगर आपको एडवेंचर टाइप पसंद है तो ये परफेक्ट है, एकदम जंगल वाली वाइब दे रहा था पूरा।
यहाँ पर लेकिन थोड़ा जंगली जानवर आने जाने का सुना था, बट व्यू तो भाई 10 आउट ऑफ 10 है। मैंने बहुत इन्जॉय किया रास्तों को, सिर्फ मैंने ही नहीं, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। फिर हम लोग पहुँच गए थे चौली की जाली, और ये जगह एडवेंचर लवर्स की फेवरेट है। लोकेशन बहुत अच्छी है, साथ यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेगी आपको करने के लिए। तो मैंने करवाया अपना ड्रोन शूट। इन भैया ने काफ़ी ऊपर और कोने में मुझे बैठा दिया, बट वीडियो सच में बहुत अच्छी आई है। मेरे बाद मेरी मम्मी पापा ने भी ये शूट करवाया था। और यहाँ ना आपको सब स्टाइल बोलते हैं करने के लिए। आप जैसे नॉन फोटो हॉलिक या वीडियो हॉलिक भी हो तो आपको ये बताएंगे कि हाँ कैसे कैसे आपको शूट करवाना है, कैसे आपको पोज देना है यहाँ पर। जगह लेकिन बहुत सुंदर थी, और खासकर गर्मी के महीने में नवंबर जैसी ठंड फील करने का तो मज़ा ही अलग है भाई। फिर हमने खाया रास्ते में ये पकौड़ी, क्योंकि वहाँ मैगी और पकौड़ी के अलावा कुछ हमें मिल नहीं रहा था। फिर इस तरीके का कुछ फ्रूट खाया था हमने, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं और मेरी मम्मी हम लोगों ने कर ली स्कूटी, क्योंकि वो अब चल नहीं पा रही थी और हमें अब अपने कैंप में जाना था। शाम हो गई थी, काफ़ी 6 बजे के आसपास टाइम हो रहा था। बहुत थक गई थी अब तो मैं, और गर्मी भी लगने लगी थी थोड़ी थोड़ी। फिर इतना ही नहीं, अभी पहुंचकर ये वाली कैंप की सीढ़ियाँ भी चढ़नी थी हम लोगों को। कैंप पहुंचकर मैंने देखा प्यारा सा सनसेट, और अब इस क्लिप की ओजी वॉइस कितनी पीसफुल है देखिए आप लोग। आपका रूम नंबर 4 है, जब भी कॉल करो तो रूम नंबर 4 सही वाला रूम है। ये और ये वाला दिखा इसी के नीचे। फिर गाइस रात हो गई थी और करीब 8 बजे पूरा बारिश वाला मौसम बन गया था, और देखते देखते बिजली कड़कने लगी भाई। एक तो ऊपर थे इतने हम लोग, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था मैंने ये बारिश, और बहुत तेज बारिश के साथ आंधी आने लगी, जिसमें हमारे कैंप की ये हालत हो गई थी। लाइट भी चली गई थी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, और इमरजेंसी लाइट मेन हॉल में थी सिर्फ। फिर फ़ोन इसके बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया, और पावर बैंक भी चार्ज नहीं था पहले से। सो हम लोग उसके बाद खाना वाना खा के बस आराम से सो गए थे, और ये फर्स्ट ट्रेन एक्सपीरियंस था, काफ़ी थ्रिलिंग था। फिर नेक्स्ट डे मैं थोड़ा लेट उठी थी, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होके बाहर जाना था। फिर हम लोग सब बाहर आ गए, और हम लोग जा रहे थे अब भालू फॉल। और ये देखिए मेरे पापा इतना ऊपर खड़े हैं, जहाँ वो खड़े हैं वही पूरा रास्ता था कैंप में जाने का। और अगर आपको भी ये कैंप बुक करना है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। कल रात की बारिश के बाद थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, इसलिए काम चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ सीन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम लोग भालू फॉल पहुँच गए थे भालूगढ़ में, और यहाँ आने के लिए आपको टिकट लेनी होती है, और इस रास्ते से हम लोग ऊपर जाएंगे। ये रास्ता भी पूरा सीढ़ियों वाला रहता है, बट बीच बीच में आपको फ्लैट सरफेस भी मिल जाएगा देखने के लिए। अंदर आपको इस तरह से कैंप्स और खाने पीने की शॉप दिख जाएंगी। और आप लोग अगर प्लान कर रहे हो यहाँ पे आने का तो सबसे बेस्ट है सुबह सुबह का टाइम, क्योंकि शाम में थोड़ा सा भीड़ होने लगती है 12 बजे के बाद। फिर बीच में ये पुल आता है, और यहाँ पर एक छोटा वाटरफॉल दिखता है। पहले हम लोगों को लगता है कि यही भालूगढ़ का वो रियल वाला वाटरफॉल है, बट आगे रास्ता बचा था। और यहाँ पापा मस्त नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। लगभग ये पूरा रास्ता कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर का है। चारों तरफ से पूरा जंगल वाइब देता है। तो ये देखो भाई दोनों लोग नीचे से आ रहे हैं, और मैं वेट कर रही थी पापा मम्मी के आने का। और सबसे सुंदर तो मुझे ये वाला रास्ता लगा, हर तरफ ग्रीनरी भाई साहब, बट मैं इतना ज़्यादा थक गई थी। और गाइस फाइनली हम लोग वाटरफॉल तक पहुंच गए, और आप लोग मेरी खुशी देख सकते हो मैं यहाँ पे कितना खुश हूँ पहुँचने के बाद। और ये देखिए यही है भालूगढ़ का भालू वाटरफॉल, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर थोड़ा 12 या 1 के आसपास आती तो ये इतना खाली नहीं मिलता हम लोगों को, और अभी तो फ़िलहाल ये थोड़ा बहुत खाली था। पानी के अंदर बहुत सारी मछलियाँ थी, और पानी भी काफ़ी साफ़ और ठंडा था। व्यू बहुत सुंदर लग रहा था गाइस, और आप लोग भी यहाँ पे एक बार ज़रूर आइएगा, और कोशिश करिए सुबह का ही टाइम सबसे बेस्ट है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि 12 बजे के बाद सच में बहुत भीड़ हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को अगर इसमें नहाना है या फिर वाटरफॉल में एंजॉय करना है तो लाइफ जैकेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 100 रुपीज़ में, और बढ़िया आप लोग लाइफ जैकेट लीजिए और इसमें एंजॉय करिए। अच्छा मैंने तो नहाया नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैं तैयार होके आई थी, बट जिनको नहाना था वो एंजॉय कर रहे थे बढ़िया।
बारिश वाला मौसम बन गया था काफ़ी, इसलिए हम सब जल्दी जल्दी यहाँ से उतर रहे थे ताकि हम लोग जल्दी से ऊपर पहुँच जाएं और फंसे ना रह जाए, क्योंकि कल रात की बारिश के बाद कोई भी बारिश का भरोसा नहीं था कि कितनी देर तक का और होएगी और रुकेगी। और फिर थोड़ी देर में बारिश होने लगी, सब जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो वहाँ पे रुक गया था। मौसम बहुत अच्छा था, बट मैं फ़ोटो और वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा भीग गई थी। और भीग तो मैं पूरा ही लेती, लेकिन रास्ते में चेंज कहाँ करूँगी ये सोचकर मैं थोड़ा सा रुक गई। फिर हम लोगों ने खाई रास्ते में मैगी और चाय, और यहाँ पापा मैगी के बारे में रिव्यू हम दे आए रहे हैं भालू फॉल, और यहाँ पे आकर के टेस्टी अगर मैगी नहीं खाया तो पूरा कुछ नहीं किया। और भाई मैगी सच में बहुत टेस्टी थी, बट जो खुद से जाके पहाड़ों में बनाई जाए उसकी तो बात ही अलग है। फिर ऊपर आके हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट में वेट करने लगे। जो सब इंजॉय कर रहे थे वो काफ़ी लेट से आए थे, और मैं मस्त झूले में मज़े करती हुई फिर हम लोग निकल गए दूसरी जगह जाने के लिए। मैंने तो ये सारी ब्यूटीफुल सीन इंजॉय किए, अब आप भी कर लो देखकर। फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे कैंची धाम, और ये मेरा दूसरी बार जाना हुआ था कैंची धाम में। इस टाइम जब हम लोग जा रहे थे कैंची धाम तब रास्ता बंद हो गया था, बस उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा था जिनका होटल पहले से बुक था, और हमारा होटल भी भवाली में बुक था, इसलिए हम लोगों को भी जाने दिया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए, और मेरे पापा मम्मी भी पहली बार आए थे कैंची धाम, उन्होंने भी पहली बार दर्शन किया है यहाँ। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं भवाली, शाम हो चुकी थी। फिर रूम पे पहुंचकर खाई मैंने ये आइसक्रीम, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग आ गए खाना खाने के लिए। खाने में फ्राइड दाल और शाही पनीर हम लोगों ने मंगवाई थी, जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी थी। ये थोड़ा कैफ़े टाइप रेस्टोरेंट था, बट यहाँ पे पूरा डिनर अवेलेबल था। खा के हम लोगों ने थोड़ा सा मेन चौराहा घूमा, और गाइस आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए बाय।